और मैं चैलेंज करता हूं, मैं पूरी की पूरी भाजपा की टीम को चैलेंज करता हूं कि अगर वो SC/ST एक्ट में मुझे या मेरे टीम के लोगों को हरा दें तो मैं इस चुनाव को नहीं लड़ूंगा। जब आप कानून की जानकारी की बात करते हैं, हो सकता है उनके पास इस बात की एक्सपर्टाइज हो कि किस प्रकार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वालों को बचाया जाए, किस प्रकार रिजर्वेशन के विरोध में आर्गुमेंट किया जाए, परंतु मेरे पास कानून के और संविधान की जानकारी है, वो मेरे समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मानता हूं कि काफ़ी है। मोदी का साथ मिले चाहे उन्हें XYZ का साथ मिले, मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहन कुमारी मायावती जी का है। और अगर आपको ना पता हो इतिहास तो बता दूं, बहन कुमारी मायावती ने 1 वोट से पूरे केंद्र की सरकार गिरा दी थी। और मैं आपको बता दूं, वो आशीर्वाद किसी का लेते रहे, वो चाहे 33 करोड़ देवी देवता 27 भगवान 9 अवतारों का चाहे वो आशीर्वाद ले ले, परंतु मेरे पास जो शिक्षा है वो बाबा साहब की शिक्षा है, भगवान बुद्ध की शिक्षा है, पेरियार की शिक्षा है, फूले की शिक्षा है, और यहाँ तक कि हम जो वंशज है वो भीमा कोरे गाँव के जो सैनिक थे उनके हम वंशज हैं। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की है और LLB की है, और LLB के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है। जहाँ तक आप कहते हो कानूनी जानकारी की बात, मेरे पास जो कानूनी जानकारी है वो इस प्रकार की है कि किस प्रकार बहुजन समाज को अत्याचार से बचाया जाए। मेरे पास जो जानकारी है, मेरे पास SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की जानकारी है। देखिए, मेरा एजेंडा सिर्फ एक है कि हम जो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं दिल्ली के, और उनका या बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी का एजेंडा एक है कि भारत के संविधान को लागू करवाना। हमारा कोई इलेक्शन एजेंडा नहीं है, हमारा कोई चुनावी प्रोपोगेंडा नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार भारत के संविधान को लागू किया जाए, किस प्रकार संविधान विरोधी ताकतों को रोका जाए, और किस प्रकार जो भारत के मूल निवासी बहुजन हैं उन बहुजनों का हित को सुरक्षित किया जाए। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हो, तो इन सभी मुद्दों को लेकर जो बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में आज जो है प्रमुखता से मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी 1984 तक, तो पूरे भारत पे एक छत्रराज एक पॉलिटिकल पार्टी का होता था, और यही सवाल तब भी पूछा जाता था और यही सवाल आज भी पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं, दिल्ली वो जगह है जहां बहुजन समाज पार्टी के न केवल विधायक हुए हैं बल्कि कई जो है काउंसलर भी हुए हैं, और इस बार बहुजन समाज पार्टी जो बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है और अपना जो है खाता खोलने में सक्षम रहेगी। आपको ये सवाल जो है विपक्षी लोगों से पूछना चाहिए कि आपके सामने सत्यप्रकाश गौतम है, उन्हें मुझसे डरना है, मुझे उनसे डरना नहीं है। मैं समाज के प्रति वो एक एडवोकेट हूँ जो समाज के हर मुद्दे पे आज लड़ रहा है। अब जहाँ तक बांसुरी स्वराज की बात है, भाजपा के कैंडिडेट की बात है, इनके कैंडिडेट, इनके जो एक मंत्री थे VK सिंह, उन्होंने पूरे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को कुत्ता कहा था, उसका मुकदमा हम लड़ रहे हैं अभी तक। इनके रामदेव, इनके कमाल राशिद खान, इनके न जाने कितने जो मंत्री संतरी जिन्होंने बहुजन समाज को, अनुसूचित जाति को गालियां दी, उन्हें गरियाया और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कही, उन सभी से आज हम लोहा ले रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मेरे सामने कौन है, सवाल ये है कि इन नूरा कुश्ती करने वालों के सामने कौन है। और मैं बता दूं कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी का नई दिल्ली से जब मेरा कैंडिडेचर हुआ है, तो मैं आपको समय आने पर पता लगेगा कि हम कितने मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हुआ नहीं खुला था 1984 तक, तो ये कहते थे कि अनुसूचित जाति के लोग एक काउंसिलर तक नहीं जीत पाएंगे। तब हमने 4 बार जो है भारत के क्या कहे दुनिया के सबसे बड़े सूबों में से एक उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार उस सूबे की मुख्यमंत्री बनाया। और रही बात खाता खुलने या ना खुलने की, कि हम जो लड़ाई है ये एक विचारधारा की लड़ाई है, ये एक सामाजिक संघर्ष है। अगर खाता खुलना ही एकमात्र पैमाना नहीं है, अगर मैं समाज को जोड़कर समाज के हितों को रखने में अगर कामयाब होऊंगा, और मैं बता दूं कि ये इलेक्शन जो है जीतने के लिए लड़ा जा रहा है और उन्हें टक्कर देने के लिए लड़ा जा रहा है, और ये जो हवा की बातें नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आप लोगों को भी पता लगेगा कि क्या हमारे समाज के अंदर और हमारे अंदर जज्बा है इन संविधान विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए। पैसे की ताकत, हमें पैसे की ताकत नहीं, मुझे समाज की ताकत चाहिए। मैं बताऊं, चाहे ये जितना मर्जी इलेक्टोरल बॉन्ड से करप्शन कर ले, चाहे ये कितना ही धन्ना सेठों से पैसा ले ले, चाहे ये कितना ही अत्याचार कर ले, परंतु मेरे पास मेरे
समाज की ताकत है जो पैसों से नहीं बिक सकता। ये समाज वो है जिन्होंने एक वोट एक नोट से राजनीति शुरू की। ये समाज वो है जिस समाज के पास पैसा चाहे ना हो, परंतु भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का जज्बा है। और मैं बता दूं, ये कितने ही इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा ले ले, जिस दिन मेरे दिल्ली का बहुजन वोटर हमारे साथ अगर जुड़ गया ना, मैं बता रहा हूं, ये चाहे पैसों का ढेर लगा दे, हम इस बार इतिहास बनाएंगे और जीत कर दिखाएंगे। उनके पास एक माँ है तो मेरे पास बहुजन समाज की लाखों माएँ हैं दिल्ली के अंदर, जिनका बेटा हूं मैं और जिनका भाई हूं मैं और जिनके मुद्दों पर लड़ूंगा। मेरे हो सकता है कि मेरे पास करोड़पति बैकग्राउंड ना हो सकता है कि मेरे मम्मी पापा सीएम ना हो, परंतु मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज ने हमेशा लड़ना सीखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम वो वंशज हैं जिन्होंने सिर्फ एक ब्रेड खा खा कर संविधान लिख दिया था। तो हम नहीं डरते किसी से। क्या करेंगे? जरा कोई केस लगा देंगे, हमारे ऊपर कोई आरोप लगा देंगे, हमको कुछ हार्म कर देंगे, परंतु हम इन बातों से डरने वाले नहीं है कि वो क्या है। बस आपके समाज का एक भाई, आपके समाज का बच्चा और आपके समाज का एक मैं सिपाही हूं, और उस समाज की अगर मुझे ताकत मिल जाती है तो मैं इनसे तो क्या, मैं मोदी से डरने वाला नहीं हूं। देखिए, आप जब इस बारे में कहते हैं कि दिल्ली में वोटर और ये और वो, मुझे लगता है आपकी बात 14 अप्रैल नहीं देखा आपने। ना तो 14 अप्रैल देखा और ना ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस के जो 133वें जन्मदिवस के कार्यक्रम देखे। दिल्ली का जो बहुजन अनुसूचित जाति का लोग और अम्बेडकराइट लोग इतने बड़े पैमाने पर अब क्या बाहर निकल के आए हैं कि शायद वो कभी ना आए हों, क्योंकि उन लोगों में एक सोच है, उन लोगों के अंदर एक जज्बा है कि जो ये संविधान विरोधी ताकतें हैं इनको कैसे रोका जाए। देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ भाजपा तक नहीं है। हमारा मुद्दा जो है, जो इंडिया के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ भी है। हमें 2 डायमेंशन लड़ाई लड़नी है। दूसरी बात, हमारा वोट ग्राफ बड़ा है परंतु वोट परसेंटेज कभी हमारी नहीं कम हुई है, और इस बार भी वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और सब कुछ ठीक चलता रहा तो हम दिल्ली के अंदर चुनाव जीत कर दिखाएंगे। लेकिन जो बीएसपी का वोटर है, गरीब गुरबा वोटर है, वो फ्री बिजली पानी पर, राशन पर चला गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। कैसे आप उनको जो है अपनी तरफ खींचोगे? देखिए, बहुजन समाज का वोटर अभी भी अपनी जगह पर अड़िग है। ये बात सही है कि एक समय ऐसा था जब 16% वोट था और उससे डाउन हुआ, परंतु ये बात भी सही है कि बहुजन के लोग अब वापस आ रहे हैं। जो उन्हें एक भ्रम जाल में फंसाया गया था, माया जाल में फंसाया गया था, वो उससे बाहर निकल चुके हैं और वो आज अपनी अस्मिता की बात करने लगे हैं। बहुजन के लोगों को आज जो है फ्री बिजली और फ्री पानी नहीं चाहिए, अपनी सरकार चाहिए। वो नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं, नौकरी मांगने वाले नहीं। और वो 5 किलो राशन से हमारे जो दिल्ली के जो वोटर्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी के साथ दोबारा जुड़े हैं और उसको मजबूत करने के लिए दिन और रात एक किया हुआ है। जिस तरह से आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में जो वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्या दिल्ली के वोटरों को लुभा पाएंगे आकाश आनंद और बहन जी? देखिए, जब आप इस सवाल को कहते हैं कि लुभा पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का हर बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो आज भी बहन कुमारी मायावती और भाई आकाश आनंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार इस चुनाव में आप बदलाव देखेंगे, वही बदलाव दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे जैसा जो यूथ है वो आज पूर्ण रूप से ये स्वीकार कर चुका है कि बहुजन राजनीति के अंदर भाई आकाश आनंद जो है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। जब ये संविधान हटाने की जब ये बात करते हैं तो इनकी खुद की जो मिट्टी है वो पलीत हुई पड़ी है। ये 200 भी क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इनका खुद का, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में एक भी वोट नहीं डला। उत्तर प्रदेश के अंदर वोट रेशियो कम हुआ है, और जो वोट रेशियो कम हुआ है वो इन्हीं लोगों का हुआ है, क्योंकि लोग इनसे नाराज हैं, लोग कसम खा रहे हैं इनसे बदला लेने की, क्योंकि संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं। सर, बहुत सारे वकील हैं जो आपके समाज से आते हैं, कितना समर्थन देगा आपको? मेरे वकील भाई मुझे पूरा 100% समर्थन इस चुनाव में देंगे, और ये बात जो है आपको समय आने पर दिखाई भी दी जाएगी और बता भी दी जाएगी। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। दिल्ली के अंदर जितने भी मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे हैं दिल्ली के, वो सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमें जो है बहुजन लोगों को इकट्ठा करना है, अनुसूचित जाति के लोगों को हित की बात करनी है। हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना, हमें मंदिर मस्जिद नहीं करना, हमें किसी भी तरीके से ये सांप्रदायिक जो ताकतें हैं इनको रोकना है।